एंड चाय का टेस्ट भी मेरा अच्छा है। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। BHU से एंड विद्यापीठ दोनों। हाँ, 2 साल से बैंक की तैयारी कर रहे थे बट कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे। अगर जॉब लग भी जाती तो 1 महीने में हम छोड़ देते, क्योंकि हम जॉब कर होता है ना, कोई जॉब नहीं करना चाहता है। क्या सपना था आपका? सपना था कुछ अपना करने का, कुछ डिफरेंट करने का। बिहार के मोस्ट ऑफ द बच्चे पटना ही आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो मैंने भी बोला कि पटना जा रहे बैंक की तैयारी करने। तो पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया और यहाँ आके कोई बैंक की तैयारी नहीं हो रही थी, बस चाय की तैयारी हो रही थी। यही तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी ना, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ जाओ तो सक्सेस मिलेगा, जहाँ भीड़ है वहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। हम बहुत बेशरम है मैम बहुत बेशरम। अपना सपनों को पूरा करने के लिए हम किसी की परवाह नहीं करते। अब इसीलिए मैंने लिखा है सोच मत चालू कर दे बस। पहले बोला कि मम्मी एक लड़की है, ऐसा ऐसा है, वो ग्रेजुएट है, वहाँ वुमेंस कॉलेज के सामने चाय बेचती है, उसका पेपर में आ गया है और ये सब। मम्मी कैसा है बताओ? तो मम्मी ने बोला अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बोले वो लड़की है मेरी। अगर शुरू में बोलते कि रोड पे जाके चाय बेचना है तो बोलते चुपचाप घर में रहो, शादी करो और जाओ यहाँ से। चाय नहीं बेचना है। तो इसीलिए कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए इंसान को। क्या हो गया मैम, अगर मेरी रोजी रोटी ये है, हमको इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई डिग्री लेके क्या ही उखाड़ लेता है कोई। बन जाएगा, आप जो बोलो वो बन जाएगा। दो कप ना? आप सिंगल हो? कौन था आपके साथ? नया फ्लेवर ट्राई करेंगी? ठीक है। पूर्णिया से जब आप हैं तो 11 ईयर से कैसे लास्ट 11 ईयर से मैं यूपी में ही रह रही हूँ। 2022 में मैं घर आई, नहीं 2021 में लास्ट में, और फिर 30 जनवरी 2022 को पटना। मैडम ये रात में कहाँ ले जाए? हाँ, यहीं रहता है। ये एरिया सेफ है ना, हाई कोर्ट है, पुलिस है, ये डबल लॉक होता है तो नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ PR, मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। पटना के सड़कों पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी एक लड़की जो कि चाय का स्टॉल खोली हुई है, आखिर क्यों एक BHU से पढ़ी हुई लड़की को चाय का स्टॉल खोलना पड़ा। मैं अभी पटना के सड़क पे पटना वुमेंस कॉलेज के पास हूँ और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि प्रियंका जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, BHU से, ज्ञानपीठ से वो ग्रेजुएशन करके पटना आई चाय का स्टॉल खोलने। वो बैंक की तैयारी करती थी और फिर वो अचानक से ये काम क्यों करने लगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि अभी प्रियंका यहाँ पे चाय बना रही है और इन्होंने एक स्लोगन लिखा है जो बहुत ही काफ़ी अच्छा है, जो कि लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यानी कि इन्हें कोई ये नहीं है, टेंशन नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कोई भी लोग अगर अपने काम करते हैं तो काम करने के पहले ये सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा, या अगर हम ये काम कर रहे हैं तो समाज क्या सोचेगा। प्रियंका, आपका पहले न्यूज़ PR में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने BHU से पढ़ाई की है और बैंक विद्यापीठ से, BHU से एंड विद्यापीठ दोनों से पढ़ाई की है, तो आप बैंक की भी तैयारी करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर आपको ये काम करना पड़ा? 2 साल से बैंक की तैयारी कर रहे थे बट कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, बार बार फेल। तो फिर वो मुझे करना भी नहीं था। पेरेंट्स ने बोला गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो ग्रेजुएशन के बाद, तो ठीक है। और मुझे कुछ अलग ही करना था, मुझे जॉब वॉब नहीं करना था, कुछ सेल्फ मेड टाइप। मुझे पूरा डिटेल बताइए कि आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई की हैं, कब की हैं? 2019 में मैंने बनारस से काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया
फिर 20-21 बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी की। फिर जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मुझे पता था कि अब आगे हम कितने नंबर से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा था? 1.25, 3, 4 इसमें आपने हार मान लिया? हार नहीं माना, मुझे वो करना ही नहीं था एक्चुअली। जॉब लग भी जाती ना, मतलब आपका ये सपना ही नहीं नहीं था। तो क्यों अगर अगर बैंक की तैयारी कर रही थी आप? पेरेंट्स ने बोल दिया, कुछ उस समय एम नहीं था तो चलो जो बोल दिया पेरेंट्स ने कर लेते। अगर जॉब लग भी जाती तो 1 महीने में हम छोड़ देते, क्योंकि हम जॉब कर होता है ना, कोई जॉब नहीं करना चाहता है। क्या बिल्कुल सपना था आपका? सपना था कुछ अपना करने का, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ खुद का हो, भले छोटा ही हो लेकिन खुद का हो। क्योंकि मेरी फैमिली पूरी बिजनेस फैमिली ही है, मेरे परिवार में सारे बिजनेसमैन हैं, तो बचपन से देखा था बिजनेस, तो वही तो फिर था कि कुछ का खुद का करना था। फिर उसके बाद MBA चाय वाले के वीडियोस देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आइडिया मिल गया कि चाय का दुकान ही लगाना है। आप BHU के लिए बनारस गई, फिर वहाँ से यहाँ पटना आई, ये आपका कैसे कब ये हुआ? लास्ट 10 ईयर्स से मैं उधर ही थी, उत्तर प्रदेश में ही। जब पूरे ग्रेजुएशन हो गया 2 साल, उसके बाद ग्रेजुएशन के 2 साल बाद फिर मैं अपने घर पूर्णिया आई। फिर उसके बाद दिमाग में था चाय बेचना है, तो वहाँ तो बेच नहीं सकते थे ना, वहाँ पेरेंट्स और सब रिलेटिव, तो वो लोग शुरू ही नहीं करने देते। तो इसीलिए, क्योंकि बिहार के मोस्ट ऑफ द बच्चे पटना ही आते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हाँ, तो मैंने भी बोला कि पटना जा रहे बैंक की तैयारी करने, तो पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया। और यहाँ आके कोई बैंक की तैयारी नहीं हो रही थी, बस चाय की तैयारी हो रही थी। यहाँ आकर चाय की तैयारी हो रही हाँ। है। चाय की तैयारी करने के लिए आप कैसे सीखी? चाय जाके बहुत सारे स्टॉल्स पे दिमाग में सेट था कि यही करना है, तो बहुत सारे स्टॉल्स पे गई, सीखा उनसे, ऑब्जर्व किया कस्टमर्स को, उनको ऑब्जर्व किया कितना बेच लेते हैं, क्या होता है नहीं होता, जो भी चाय से रिलेटेड जितना भी जानकारी था सब कलेक्ट किया। फिर बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया, फिर बैंक से मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया, बट मिल नहीं पाया, तो अपने फ्रेंड से 30,000 रुपीज़ लिया और चाय का दुकान स्टार्ट कर दिया। प्रियंका, जो पढ़ी लिखी हुई लड़की होती हैं या लड़के होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, वो इस तरह के काम करने के लिए सोचते भी नहीं है, दूर दूर तक वो सोचते नहीं है। तो आपने यही तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी ना, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ जाओ तो सक्सेस मिलेगा, जहाँ भीड़ है वहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। तो लड़कियां अगर कुछ अच्छा भी करने जाती है तो समाज का एक डर होता है, लेकिन ये करने के बाद आपका समाज क्या इसका? मुझे पहले से ही नहीं था डर, अगर डर होता तो आज चाय का दुकान ही नहीं होता मेरा। और इसीलिए शायद आपने स्लोगन हाँ, लिखा है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे वही करना जो करने के लिए आए थे। कितना इनकम हो जा रहा है? अभी तक तो 1000 की सेलिंग हो चुकी है मैम। ये अगर आप पर डे भी अगर 1000 की सेलिंग होती है तो ये एक जॉब से तो अच्छा ही खासा हुआ ना, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए हमारे यहाँ ना क्या मेंटालिटी है, अगर 10-20 हज़ार का ग्रुप डी का भी जॉब कर रहा है ना, सरकारी है, तो बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत। अगर सड़क पे वो 5 लाख रुपए बंदा महीना कमाए तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। ये मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी, खास करके यूपी बिहार में। सिर्फ यूपी बिहार में कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के। बाकी सारे स्टेट्स में देखिए लो कट ऑफ्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड ही नहीं रहते ना, वहाँ अपना अपना बिजनेस कर लेते हैं, इसीलिए। आप वुमेंस कॉलेज के बाहर में चाय बेच रही हैं, यहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ आ रही है, तो उस समय क्या आपको कोई फील नहीं हुआ कि कैसे, किस निगाह से हमको देखेगी, क्या बोलेगी? हम बहुत बेशरम है मैम बहुत बेशरम। अपना सपनों को पूरा करने के लिए हम किसी की परवाह नहीं करते। हाँ, और लड़कियों का सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ की लड़कियों का। हाँ, लड़कियों का प्लस बाहर के भी लोग जितने भी आ रहे सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, एंड चाय का टेस्ट भी मेरा अच्छा है। हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। चाय बनाना नहीं, यूट्यूब पे नहीं सीखे हैं चाय बनाना, घर में आता था, मतलब चाय बनाने तो आता ही है ऑब्वियसली लड़कियों को, तो सोचा कि ठीक है इसी को अपना बिजनेस बना लेते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान इसी को कंटिन्यू करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, जो भी होगा जैसा भी होगा ये मेरा सब कुछ है। इसको और बड़ा बनाना, इसको और बड़ा बनाना ऑब्वियस सी बात है। इसी को आप खड़ी हैं। फर्क नहीं पड़ता, पहले वाली प्रियंका होती तो भाग जाती सब छोड़ के, लेकिन ये मेरा सपना है। बोलते हैं ना, वो धूप में नहीं रहती थी, वो उसको इरिटेशन होता था धूप से। तो कब से ये प्रियंका अब इसमें बन गई? जब जिद्दी बन गई तब कि हाँ, ये होता है ना कि होता है ना, जैसे आप किसी से बहुत प्यार करो तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे अपने सपनों से बहुत ज़्यादा प्यार, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक इस तरह का जिद्दी बचपन से थे, बट समझ नहीं आ रहा था, डायरेक्शन नहीं मिल रहा था जिद को। जब से MBA चाय वाले को देखा ना तो एक डायरेक्शन मिल गया, एंड मेरा सपना है कि मैं उनसे एक बार मिल सकूं। MBA चाय वाले प्रफुल्ल बेलोरे से, या क्योंकि ही इज़ माई इंस्पिरेशन। उनकी बातों से ना, उनके एक एक वर्ड मुझ पे असर करता है, मुझ पे क्या इंडिया के हर एक यूथ पे असर करता है, लेकिन बहुत लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। करना तो सब बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसी से पीछे हट जाते हैं।
अब इसीलिए मैंने लिखा है सोच मत चालू कर दे बस, सोच मत। चालू कर दे बस। जब प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनके पास जब गवर्नमेंट जॉब के लिए सब बच्चे उस समय हाहाकार ये कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि पकोड़ा तलना भी एक बिजनेस है। हाँ, क्या कही? इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, बहुत आवाज उठाया था सब लोग उनका। हाँ मजाक जो उड़ाया। भी है मजाक उड़ाया, वो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाना नहीं चाहते। पॉलिटिक्स नहीं, मतलब पकोड़ा तलना भी एक यहाँ पे ना Business है। पानी बेचना भी एक बिजनेस है, तो पकौड़ा तलना तो दूर की बात हो गई। तो आपने भी तो मतलब चाय हाँ, बिजनेस सब कुछ बिजनेस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना, यहाँ लोग बाहर से बिजनेस करने आते हैं, तो हम लोग यूथ होके क्यों नहीं इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हर एक यूथ एक एक बिजनेस, एक एक छोटा स्टार्टअप ही कर ले, तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी ये सोचो ना। जितनी बेरोजगारी है, अगर गवर्नमेंट 20,000 वैकेंसीज अभी निकाल रही है, मान लीजिए अगर 1 लाख वैकेंसीज भी कर देना, तब भी बेरोजगारी की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। ये जो लोग बोलते हैं कि वैकेंसीज डिक्लाइन हो रही है, सरकार बढ़ाएगी तो बेरोजगारी खत्म होगी, नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन देखो आप अपना कितना है। अब जहाँ 10,000 वैकेंसी उसका 1 लाख भी करेगा, तब भी तो 18 लाख 20 लाख करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। आप SSC का ही देख लो, 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो अब हर एक चीज़ पे ब्लेम करने से अच्छा आप खुद देखो ना, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सेल्फ वर्थ देखो, खुद को ढूंढो, तलाशो, देखो हम क्या कर सकते हैं। आपकी फैमिली में सबको मालूम है? पहले तक तो मालूम नहीं था, झूठ बोल के ही आई थी। कल बता दिया मैंने, क्योंकि आज ऑब्वियसली पता चल ही जाता। एंड कल से न्यूज़पेपर में भी सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं और से पता चले, तो उससे अच्छा मैं ही बता। कैसा लगा फैमिली को यह Feedback कि देख- बेटी चाय बेच रही है? फीडबैक के साथ बताया, लोगों के फीडबैक के साथ। पहले फीडबैक बताइए। पहले बोला कि मम्मी एक लड़की है, ऐसा ऐसा है, वो ग्रेजुएट है, अच्छा। वहाँ वुमेंस कॉलेज के सामने चाय बेचती है, उसका पेपर में आ गया है, और ये सब। मम्मी कैसा है बताओ? तो मम्मी ने बोला अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बोले वो लड़की अम्मी है। कैसा लगा मम्मी को? शॉक्ड हो गई पहले, फिर जाके बाद में फिर मान गई। फिर बोले कि नहीं, जो काम करो बेटा ईमानदारी से करो, बस अच्छा करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन अगर शुरू में बोलते, अब ना बोल रहे हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर शुरू में बोलते कि रोड पे जाके चाय बेचना है, तो बोलते चुपचाप घर में रहो, शादी करो और जाओ यहाँ से, चाय नहीं बेच चाय नहीं बेचना है। तो इसीलिए कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए इंसान को। जिद्दी बनो ना, अगर तुम जिद्दी बनोगे ना, तो तुमको कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक ही इंसान रोक सकता है, वो तुम खुद हो। मम्मी ये नहीं बोली कि बेटी अब शादी वगैरह करने में इस तरह नहीं, से अब प्रॉब्लम तुमको होगा? अच्छे से टाइम दे दे। हम बोले मम्मी अब बिजनेस सेट करना 4 साल हमको टाइम चाहिए, 3-4 साल। तो मम्मी बोली ठीक है, क्योंकि हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना। शादी आगे करनी, की पढ़ाई वगैरह कुछ पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं है अब, एक्चुअली अब नहीं नहीं करनी करनी है। और विद्या की आप तो क्या क्या हो गया मैम? अगर मेरी रोजी रोटी ये है, हमको इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो पढ़ाई लिखाई डिग्री लेके क्या ही उखाड़ लेता है कोई। तो आपने देखा भी और सुना भी कि किस तरह से प्रियंका ने भीड़ से हटकर एक उन्होंने काम किया। कहा जाता है कि लोग अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, और समाज का क्या है, समाज तो हमेशा बोलने के लिए आगे खड़ा ही रहते हैं। कुछ भी करो, अगर अच्छा भी करो तभी समाज खड़ा होता है बोलने के लिए, और खराब करो तभी समाज यह खड़ा होता है। चलिए, प्रियंका ने वो कर दिखाया। यह BHU की छात्रा है और उन्होंने एक भीड़ से हटकर एक काम किया है, अपना नाम एक अलग ही भीड़ में अपना एक अलग ही नाम उन्होंने दिया है। चलिए, फिलहाल के लिए अभी बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद। एंड चाय का टेस्ट भी मेरा अच्छा है, हाँ, सबको अच्छा लग रहा है। BHU से एंड विद्यापीठ दोनों। हाँ, 2 साल से बैंक की तैयारी कर रहे थे, बट कुछ रिजल्ट्स आ नहीं रहे। अगर जॉब लग भी जाती तो 1 महीने में हम छोड़ देते, क्योंकि हम जॉब कर, होता है ना, कोई जॉब नहीं करना चाहता है। क्या बिल्कुल सपना था आपका? सपना था कुछ अपना करने का, कुछ डिफरेंट करने का। बिहार के मोस्ट ऑफ द बच्चे पटना ही आते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के लिए? हाँ, तो मैंने भी बोला कि पटना जा रहे बैंक की तैयारी करने, तो पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, और यहाँ आके कोई बैंक की तैयारी नहीं हो रही थी, बस चाय की तैयारी हो रही थी। यही तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी ना, जहाँ भीड़ नहीं है वहाँ जाओ तो सक्सेस मिलेगा, जहाँ भीड़ है वहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है।
हम बहुत बेशरम है मैम, बहुत बेशरम। अपना सपनों को पूरा करने के लिए हम किसी की परवाह नहीं करते। अब इसीलिए मैंने लिखा है सोच मत चालू कर दे बस। पहले बोला कि मम्मी एक लड़की है, ऐसा ऐसा है, वो ग्रेजुएट है, वहाँ वुमेंस कॉलेज के सामने चाय बेचती है, उसका पेपर में आ गया है और ये सब। मम्मी कैसा है बताओ? तो मम्मी ने बोला अच्छा है, बहुत अच्छा। तो बोले वो लड़की है मम्मी। अगर शुरू में बोलते कि रोड पे जाके चाय बेचना है तो बोलते चुपचाप घर में रहो, शादी करो और जाओ यहाँ से। चाय नहीं बेचना है। तो इसीलिए कभी कभी झूठ बोल लेना चाहिए इंसान को। क्या हो गया मैम, अगर मेरी रोजी रोटी ये है, हमको इससे अच्छी खासी कमाई हो रही है तो पढ़ाई लिखाई डिग्री लेके क्या ही उखाड़ लेता है कोई।